24 अवतार हुए हैं। 24 के बाद कोई 25वां अवतार भगवान ने नहीं धारण किया। अब कौन कौन से अवतार हैं भगवान के, ध्यान से सुनना। इन अवतारों के अतिरिक्त कोई नया भगवान आपको बना करके दे कि फलाने व्यक्ति की पूजा करो, तो कदापि मत करना, क्योंकि वो तो अपना पतन कर ही रहा है, तुम्हारा भी करवा देगा। कौन कौन से अवतार है भगवान के? 24। पहला अवतार भगवान का 4 ऋषि कुमारों के रूप में हुआ, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको सनकादि ऋषि कहा जाता है, चारों जन को मिलाकर। दूसरा अवतार भगवान ने धारण किया वराह के रूप में, सूकर के रूप में। तीसरा अवतार भक्ति प्रधान अवतार देवर्षि नारद जी के रूप में। चौथा अवतार भगवान ने नर नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिया। पांचवा कपिल के रूप में अवतार लिया। छठवां दत्तात्रेय भगवान के रूप में अवतार लिया, ध्यान से सुनना। सातवां यज्ञ भगवान के रूप में। आठवां ऋषभ देव के रूप में। नौवां राजा पृथु के रूप में। 10वां मत्स्य के रूप में, मछली का अवतार भगवान ने धारण किया। 11वां कच्छप, कछुए का रूप धारण किया भगवान ने। 12वां धनवंतरी के रूप में। 13वां मोहिनी के रूप में। 14वां नृसिंह के रूप में। 15वां वामन के रूप में। 16वां परशुराम के रूप में। 17वां व्यास के रूप में। 18वां राम के रूप में। 19वां बलराम के रूप में। 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण के रूप में। 21वां श्री हरि रूप में। 22वां हंस के रूप में। 23वां बुद्ध के रूप में अवतार धारण किया है भगवान ने। और 24वां अवतार, ये जो कलयुग चल रहा है, इसी कलिकाल के अंत में जब मात्र 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, तो भगवान का कल्कि के रूप में अवतार होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान के अवतार का मुख्य हेतु है सज्जनों की रक्षा। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, बाद में कहा विनाशाय च दुष्कृताम। पहले भगवान किसके लिए आते हैं? बोले भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। महाराज जब आनंद देने के लिए भक्तों को आते ही है, तो लगे हाथ रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि की सफाई भी करके जाते हैं। तो कंस रावण को मारने के लिए मुख्य रूप से भगवान नहीं आते हैं। भगवान किसके लिए आते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गोस्वामी जी ने थोड़ी लिखा कि जो है कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण किया, रावण को मारने के लिए। विप्र ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। जब देवता लोग परेशान हो जाते हैं किसी दैत्य से, महाराज देवताओं की भी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। सुर संत, संत साधुओं की, सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। 24 अवतारों में भगवान के अवतार के कई भेद हैं। मुख्य रूप से 24 में 10 प्रधान हैं और 10 में भी 2 प्रधान। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम और कृष्ण ही भगवान का पूर्ण अवतार है। बाकी अवतार महाराज थोड़े क्षण के लिए आए, भगवान लीला करके पुनः चले गए। कुछ कुछ अवतार ऐसे हैं, कुछ अवतार कुछ समय के लिए भगवान आए, लेकिन पूर्ण रूप से नर लीला भगवान ने केवल राम और कृष्ण के रूप में करी है। पूर्ण अवतार है, मुख्य प्रधान अवतार हैं 2। 5वें प्रश्न का उत्तर, जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। और जब भगवान लीला स्मरण करके चले जाते हैं, तो ये जो धर्म है भागवत का ही आश्रय ग्रहण करता है। इस प्रकार 6 प्रश्नों के संक्षिप्त में आपने उत्तर सुने। अब सौनक जी महाराज ने पुनः निवेदन किया, सूत जी महाराज ये जो भागवत हमको आप सुना रहे हैं, इसकी रचना कब हुई और किसने करी, तब बताते हैं श्री सूत जी महाराज। द्वापरे समनुप्राप्ते
तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगे वासव्यां कलया हरे। द्वापर के अंत में भगवान का एक अवतार हुआ, कला अवतार। महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन के रूप में वेदव्यास द्वापर के अंत में अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले घोर कलिकाल कलयुग के बारे में, कलयुग के भविष्य के बारे में श्री व्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। प्राणियों को देखा तो महाराज प्राणियों की क्या हालत है, बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या। प्रायः कलयुग के प्राणी भाग्य और बुद्धि दोनों से मंद होंगे। आप कहेंगे महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, प्रायः देखा जाता है ऐसा। तो व्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, दर्शन किया। अब किसी का भाग्य प्रबल हो, बुद्धि थोड़ी कमजोर हो तो भी महाराज जीवन निर्वाह कर सकता है, लेकिन बुद्धि भाग्य दोनों खराब हो जाए तो जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है। उस समय प्राणियों की सरलता के लिए पहले एक वेद था, ऋग्वेद। ऋग्वेद को 4 विभागों में विभक्त किया श्री व्यास जी महाराज ने। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। वेदों का विस्तार करने के कारण व्यास जी महाराज का नाम पड़ गया वेद व्यास। व्यास माने होता है विस्तार और व्यास माने होता है समास, दोनों होता है। अब ऐसे इंद्रदेव खूब कृपा बरसाते रहे तो फिर विस्तार से कथा होनी थोड़ी कठिन हो जाएगी। सब भक्त मिल करके प्रार्थना करें ठाकुर जी से, इंद्र को थोड़ा अंकुश लगाए, क्योंकि बाहर शायद निकल गया है ना। हाँ अच्छा, इसमें जो पानी भरा हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वेद का विस्तार करने से श्री व्यास जी महाराज का नाम पड़ गया वेद व्यास। इतिहास पुराण की रचना की, 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करी। जो महाभारत में है महाराज वो अन्यत्र आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा। सब कुछ महाभारत में, संपूर्ण शास्त्रों का सार सर्वसन्निहित किया है व्यास जी महाराज ने। बहुत से भक्तों के मन में शंका रहती, महाराज महाभारत ग्रंथ घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। महाभारत में सब कुछ है, सब कुछ निहित किया है। एक एक करके व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी। वेदों का विस्तार करने के बाद, महाभारत की रचना करने के बाद भी, 17 पुराण की रचना करने के बाद भी व्यास जी महाराज के मन में शांति नहीं आई। जैसे कोई कार्य हम करें उसके बाद भी मन बेचैन रहे, अरे अभी मन मेरा मान नहीं रहा है, मन में फिर भी क्रांति मची है कि अभी क्या करना शेष रह गया है। इतने में महाराज एक ध्वनि सुनाई पड़ी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कौन आ गए, कौन आ गए बताओ, बोलो तो सही। नारद जी आ गए, नारायण नहीं। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी का
आगमन हो गया सम्या प्रासाश्रम में। खिन्न मना देखा व्यास जी महाराज को तो नारद जी ने प्रश्न किया। पहले तो व्यास जी महाराज की खूब प्रशंसा करी नारद जी ने। अरे व्यास जी, आपने जो कार्य किया कोई कर नहीं सकता। आपने वेद का विस्तार किया, चार चार वेद बना दिए। अरे आपने महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना करी, आपने 17 पुराण की रचना करी, फिर भी महाराज ऐसे उदास हताश निराश क्यों बैठे हो, क्या कारण है? व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके नारद जी से कहते हैं, अरे नारद, मैंने क्या किया हो तो मुझे भी पता है। आप यदि बताना चाहते कुछ ऐसा बताओ, मैंने क्या नहीं किया कि मेरा मन भी अशांत है अभी भी। तब नारद जी मुस्कुराए, बोले व्यास जी महाराज, आपने इतने सारे ग्रंथ बनाए, लेकिन किसी भी ग्रंथ में आपने खुल करके भगवान गोविंद के, राधा माधव के गुणगान नहीं गाए। देखो व्यास जी, जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक मन को शांति मिलने वाली नहीं है। व्यास जी अपने जीवन के बारे, नारद जी अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि देखो, तो मैं भी पूर्व जन्म का दासी पुत्र था। नारद जी कौन है? दासी के बेटा। पूर्व जन्म में कौन, कैसी दासी? बोले जो दासी संतों की सेवा में संलग्न रहा करती थी, उसके बेटा है नारद जी। संत चातुर्मास करने के लिए आए, मैया के साथ सेवा में जम गए। जो भी संत की शीत प्रसादी बचती थी उसी को नारद जी पाने लगे, संस्कार भीतर आने लगे। सबका देखो जूठन नहीं खाया जाता। आजकल पति पत्नी बैठ करके एक थाली महाराज खा लेते हैं, गलत बात। तभी भीषण संग्राम होता है, नहीं खाना चाहिए। पति का जूठा पत्नी खा सकती है, लेकिन पत्नी का जूठा पति नहीं खा सकता। किसी से कहो तो बोलते हैं, अरे महाराज प्रेम बढ़ता है। वो तो सब जानते हैं कितना प्रेम बढ़ता है। वो पति पत्नी से ज्यादा कौन जानेगा कितना प्रेम है आपस में। तो जूठन भी सबका नहीं खाना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का ही जूठन ग्राह्य है। संतों का जो जूठन बचता है उसका, उसको शीत प्रसादी कहते हैं। अपने गुरु का, अपने से श्रेष्ठ का। तो संस्कार आ गए भक्ति के, भजन किया उस जन्म में, परमात्मा की थोड़ी सी झांकी नारद जी को प्राप्त हुई। कालांतर में जब नारद जी का शरीर शांत हुआ तो नारद जी कहते हैं कि उस भक्ति के प्रताप से, भक्ति के प्रभाव से, मैंने जो ठाकुर जी की भक्ति करी थी, तो भक्ति के कारण भगवान ने इस जन्म में, जो मैं दासी का बेटा था, इस जन्म में, इस कल्प में मुझे ब्रह्मा का बेटा बना दिया। ये भगवान की कृपा है। ब्रह्मा का बेटा बनने के बाद भी पूर्व जन्म के संस्कार नारद जी के नहीं गए, भक्ति करते ही रहे। यह संदेश मिलता है, कितनी भी ऊंचाई को व्यक्ति छू ले, कितनी भी पद प्रतिष्ठा पर बैठ जाए, लेकिन भगवान की भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बहुत से लोग महाराज अच्छे पद पर पदस्थ हो जाते हैं तो महाराज उनको टाइम नहीं रहता कि 2 मिनट जो है भगवान की पूजा कर सके, नहीं कर पाते। हम तो बहुत बिजी है महाराज। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हम लोग के साथ घटती है। कर्मकांड क्षेत्र में कोई महाराज विधायक जी है, महाराज आते ही बोलते हैं, पंडित जी 15 मिनट, बल्कि 12 मिनट में छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन 15 से 16 मिनट ना हो तो दुविधा हमारे लिए हो जाती। 15 मिनट में कौन सी पूजा कराए। अब इसी पितृपक्ष में, मैं नाम नहीं लूंगा, कल्याण में श्रीमद् भागवत महापुराण अनुष्ठान चल रहा था उल्लासनगर के विधायक जी के यहाँ। श्रीमान मतलब अच्छा कार्य वो कर रहे हैं, कुमार आयलानी जी के यहाँ। तो मैंने देखा, हालांकि उनका बिजी शेड्यूल है तो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन फिर मैंने कल्पना करी कि इतने भगवान ने इतना व्यस्त बनाया, इतना व्यस्त कर दिया कि अपनी पूजा से भी वंचित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा, समय निकाल करके जब जब जहां जहां जरूरत पड़ती थी वो आते थे, पूजन पाठ संपन्न करते थे। तो नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के बेटा बनने के बाद भी भक्ति छोड़े नहीं, भगवान का भजन कर रहे हैं।
नारद जी ने कहा व्यास जी महाराज हम तो एक दिन भजन कर रहे थे, कीर्तन गा रहे थे, इतने में मेरे सामने श्री हरि नारायण प्रभु प्रकट हो गए। बोले फिर? बोले उन्होंने अपने कर कमलों से, हाथों से मुझे बीड़ा दे दी। जो नारद जी बीड़ा लेकर के घूमते हैं ना, ये भगवान के कर कमलों द्वारा प्राप्त बीड़ा है। व्यास जी ने कहा फिर? बोले अब बीड़ा मिल गई। भगवान ने कहा कि बेटा ये बीड़ा ले लो, तुम्हारा कंठ बड़ा मधुर है, और ये बीड़ा लेकर के मेरे गुणगान किया करो। और ये बीड़ा का ऐसा वैशिष्ट है कि तुम ये बीड़ा लेकर के पूरे ब्रह्मांड में विचरण करो, कहीं कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज तब से ऐसा वीजा मिल गया, लाइसेंस मिल गया ये बीड़ा का, कि दैत्यों के यहाँ भी पूजे जाते हैं, देवताओं के यहाँ भी पूजे जाते हैं, मनुष्य मात्र भी हमारी पूजा करते हैं। ये नारद जी की महिमा है क्या? नहीं, नारद जी की महिमा नहीं है, ये भगवान के नाम की महिमा है। महाराज इतनी लाखों की भीड़ हो जा रही है वक्ताओं की कथा में, वक्ताओं से मिलने के लिए महाराज लोग परेशान हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। आज यहाँ आप लोग सुन रहे हैं हमको, हम अपनी ही बात करें तो क्या मेरा कोई चमत्कार है क्या? कुछ चमत्कार बिल्कुल नहीं है। कोई माने तो ये गलत बात है। मेरे भीतर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्यों व्यासपीठ पर बैठने के बाद पूजा करते हैं? स्वरूप की क्यों पूजा करते हैं? पूजा इसलिए करते हैं, पूजा उस स्वरूप की इसलिए करते हैं कि भगवान का जो गुणानुवाद गा रहा है, ये भगवान के गुणानुवाद का चमत्कार है कि कहाँ था व्यक्ति और कहां से कहां ला करके बैठा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के गुणानुवाद का चमत्कार है। नहीं तो महाराज देहात में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई करते करते इस महानगर में आए। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी अपने जीवन में कि हमसे ये कार्य हो पाएगा, क्योंकि दूर दूर तक कल्पना नहीं थी। बस की बात कौन कहे, कल्पना भी नहीं थी। जब कल्पना किसी कार्य की जाती है तब उसमें प्रवेश किया जाता है, तब सोचा जाता है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा कल्पना ही नहीं थी तो कोई विचार भी नहीं मन में था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा भाई, ठाकुर जी ने घुमा फिरा करके यहाँ से वहां से ला करके मार लाके बैठाई। तो ये भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के गुणानुवाद गाने की महिमा है कि लोग सम्मान देते हैं। तो ये सम्मान भगवान का गुण गा रहे हैं इसलिए देते हैं। इसमें कोई वक्ता सोच बैठे कि नहीं अरे हम तो बहुत बड़े वक्ता हैं इसलिए हमारी पूजा करें, तो गलत बात है। उसका पतन वहीं से आरंभ हो जाएगा। लाखों की भीड़ हो रही है महाराज, तो फिर सोचे अरे देखो तो सही। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे भीतर कोई वैशिष्ट नहीं है, मैं भगवान का गुण गाता हूं। इसलिए जो दासी का पुत्र नारद था, आज ब्रह्मा का पुत्र बनने के बाद में जगत पूज्य बन गया है, तो केवल और केवल कारण है भगवान के गुणानुवाद जो गा रहे हैं, वो कारण। समझ में व्यास जी महाराज को आने लगी। नारद जी महाराज कहते हैं महाराज ये जो वीणा है कोई सामान्य वीणा नहीं है, इस वीणा की महिमा का गान कर रहे हैं नारद जी। कैसी है वीणा की महिमा नारद जी? जो भगवान ने वीणा नारद जी को दी है उसकी महिमा गा रहे हैं। देव दत्ता में मां वीणा, देव दत्ता में मां वीणा, देव दत्ता में मां वीणा। स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देव दत्ता में
मां श्रीराम देवदत्ता में मां श्रीराम देवदत्ता में मां मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानस्य राम्यहम् मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानस्य राम्यहम् गायमानस्य देवदत्ता में मां पीडां देवदत्ता में मां ओ देवदत्ता में मां देवदत्ता में मां पीडां। बड़ी सुंदर महिमा गान करते हैं। नारद जी के वचनों को सुन करके व्यास जी महाराज तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किए। स्नान करके जैसे ही व्यास जी महाराज अपने सम्याप्रास आश्रम में ध्यान करके मग्न हो करके बैठ गए। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की भागीरथी गंगा उनके हृदय में प्रकट हो गई, प्रवाहमान होने लगी। व्यास जी महाराज बोलते गए, श्री गणेश जी महाराज लिखते गए। देखते देखते 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत संहिता बन करके तैयार हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब ये परमहंसों की संहिता है, तो किसको दिया जाए? तो व्यास जी महाराज विचार करने लगे, मेरे पुत्र से बड़ा परमहंस कोई हो नहीं सकता, जो जन्म लेते ही जंगल में चला गया। अब उसको ढूंढने कहाँ जाए? तो 4 चेला तैयार करके व्यास जी महाराज भेज दिए। बोले भागवत के इस श्लोकों से खींचा चला आएगा मेरा बेटा। चेला यत्र तत्र घूम घूम करके भागवत जी के श्लोकों का गान करने लगे। आज जिस गुफा के बाहर चेला भागवत के श्लोकों का गान कर रहे थे, उसी गुफा में संयोग से श्री सुखदेव महामुनि अपने ब्रह्म चिंतन में बैठे थे। इतने में कान में सुनाई पड़ा, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। मोर पंख धारण किए हुए, पीतांबर फहराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए गोपाल वृंदावन में प्रवेश पा रहे। जैसे ही ये श्लोक पढ़ा सुखदेव जी के कानों में, तुरंत झक्की खुल गई। आंख खोल करके सोचने लगे, भाई सुंदर तो है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, ऐसे सुंदर परमात्मा का तो दर्शन करना चाहिए। फिर ये मन है ना, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? तो मन में आया, अब सुंदर है तो नखरे भी 1000 होंगे। कहीं मैं जाऊं अपना ब्रह्म चिंतन छोड़ करके, तो सुंदर है तो नखरा करे, मुझसे बात भी ना करे मुंह धर के, तो फिर हो गया जय सिया राम। हम तो नहीं तो इधर के रहे ना उधर के रहे। सुखदेव जी ने सोचा कि हम तो अपने ब्रह्म चिंतन करते हैं, दुनिया किसी से लेना देना नहीं है। फिर से महाराज ब्रह्म चिंतन करने लगे, ध्यान लगाने लगे। इतने में दूसरा श्लोक चेलाओं ने फूंक दिया,
अहोबकीजं स्तनकालकूटम् अहोबकीजं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वे जिघांसया पाययदप्यसाध्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं अम्बा दयालुं शरणं व्रजेम अम्बा दयालुं शरणं व्रजेम अहोबकीजं स्तनकालकूटम् अहोबकीजं स्तनकालकूटम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पहले श्लोक में स्वरूप का वर्णन किया, दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन कर दिया। अरे केवल देखने में ही सुंदर नहीं है वो परमात्मा, बोले स्वभाव भी बड़ा जोरदार है, बड़ा गजब का है। बोले अहो बकीयम, बकीयम माने बकासुर की बहन, कौन? पूतना। काहे के लिए आई थी भगवान के पास? बोले भगवान को विस्पान करा के मारने के लिए आई थी। जो भगवान को मारने, जिसका तो हमारा स्वभाव बढ़िया है और कपट वेश धारण करके राक्ष कपट वेश सुंदरी बन करके आई थी भगवान को मारने के लिए। ना तो वेश भी सही था, कपट वाला था। और बोले महाराज फिर मुक्त इसलिए कर दिया कि बड़ी खान पान बढ़िया रहा होगा, बढ़िया फलाहार करती थी। बोले नहीं नहीं, फलाहार नहीं करती थी, पूरी धिरासना, छोटे छोटे बालकों को मार करके उनका रक्त पीती थी। बोले फिर मुक्त क्यों कर दिया, फिर क्यों इसका कल्याण कर दिया? बोले भगवान ने सोचा कि भली बुरी जैसी भी है, मेरी तो मौसी है, मामा की मुंह बोली बहन मौसी, और इसने कार्य भी माँ जैसा किया है। मौसी माने माँ जैसी है ना। एक बच्चे को गोद में लेकर के अपना स्तनपान मैया ही कराती है, तो गोद में लेकर के भगवान को अपना विष लगा स्तनपान इसने भी कराया। तो जो गति यशोदा मैया को बाद में मिली, वो गति पूतना को परमात्मा ने, हमारे ठाकुर श्री कृष्ण ने इतने कृपालु हैं, अपनी कृपालुता दिखाए कि उसको पहले मुक्त कर दिया। बोलो कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। आप लोग ताली तो बजाइए भगवान के लिए। हमारे ठाकुर से बड़ा कोई कृपालु हो सकता है क्या? इनकी कैसी कैसी कृपालुता है, आगे आप कथाओं में सुनेंगे। कैसी कैसी भक्तों के ऊपर उन्होंने कृपा की है, क्या क्या बने हैं। भगवान को जरूरी थोड़ी है कि भगवान से कोई भी नाता जोड़ सकते हो। बेटा बना लो, है ना, बेटा बना लो, भाई बना लो, द्रौपदी की तरह। जो नाता जोड़ना चाहते, नहीं कुछ कर सकते तो महाराज कल्याण तब भी हो जाएगा, कंस रावण जैसे बैर करने वालों का भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि हम किसी से मित्रता करेंगे तो शायद ही उसको कम ध्यान करें, लेकिन रावण कंस महाराज शत्रुता करके दिन भर ध्यान करते थे। कंस की तो ये हालत हो गई थी कि काला काला मुरली वाला हर जगह दिखाई पड़ने लगा, ऐसा भजन करता था। भगवान से कोई भी नाता बनाए, लेकिन वो नाता सच्चा होना चाहिए, कल्याण हो जाएगा। अब तो महाराज जैसे ही सुखदेव के कान में पड़ा एक श्लोक, तो सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया, और इसी मध्य हमारे परम आत्मी श्री महेंद्र भैया का आगमन हुआ। कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई भी कोई आयोजन हो, तो आप हर जगह पहुंचते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है महेंद्र अवधपुरी करके, और आपको पूरे भारत के ये जो न्यूज़ चैनल वाले आज दिखाते हैं महाराज वहाँ पे ऐसा हो गया, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, वैसा नहीं है। आपको धार्मिक स्थलों का दर्शन कराते हैं। एक बार ताली बजाएंगे इनके लिए। अयोध्या जी हो, वृंदावन हो, सब जगह स्वयं जाते हैं, दर्शन करते हैं, और अपने चैनल के माध्यम से भक्तों को दर्शन भी कराते हैं। तो हम पुनः पुनः
और अभी भी कहीं कोई हर जगह वैसे इस समय सब जगह जो है भक्ति की बाढ़ आई है। कहीं भजन संध्या हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, हाँ कहीं माता की चौकी हो रही है, तो भैया को वहां पर निकलना है। तो हम पुनः पुनः स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। छोटा बालक के ऊपर भगवान अपना खूब आशीर्वाद बनाए। बोले भक्त वत्सल भगवान के। तो जो सुखदेव महामुनि अपने ब्रह्म चिंतन में महाराज मग्न थे, आज भगवान के स्वरूप और गुणों से खींचे चले आए। चेलाओं के पास आए, अरे भाई 2 श्लोक क्यों सुनाए, और सुनाओ 2-4 श्लोक। चेलाओं ने कहा कि हमको तो 2 ही पता है, यदि और कुछ सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें 18,000 ऐसे ही श्लोक हैं। अच्छा चलो गुरु जी के पास। चेलाओं के साथ श्री सुखदेव महामुनि पुनः व्यास जी महाराज के पास आ गए। व्यास जी महाराज ने देखा कि मेरा पुत्र जो जन्म लेते ही मैं पीछे पीछे चिल्लाता रहा, बेटा बेटा महाराज। लेकिन इसने सुना नहीं। व्यास जी महाराज जब बेटा बेटा चिल्ला रहे हैं जंगल में, तो जंगल से प्रतिध्वनि आ रही है, बेटा बेटा बेटा। बोले भक्त वत्सल भगवान के। जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए सुखदेव महामुनि, आज पुनः वही अपना खोया हुआ बेटा पाया व्यास जी महाराज ने। तो मनी मन विचार करने लगे, देखो तो सही भगवान के गुणानुवाद में इतना चमत्कार है। ये मेरा बेटा आज गोविंद के गुण से खींचा चला आया, और पुत्र को ही पात्र समझ करके और अधिकारी समझ करके श्री व्यास जी महाराज ने ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत संहिता अपने पुत्र को ही दे दी। समय आने पर राजा परीक्षित को जब 7वें दिन मरने का श्राप लगा, तो सुखदेव महामुनि ने यही श्रीमद् भागवत संहिता सुना करके उनके मरने का जो भय था उसको मिटा दिया, समाप्त